हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। वो वेब सीरीज़ डायरेक्टली सोनी लिव पे रिलीज़ हुआ है और उस वेब सीरीज़ का नाम है कनखजूरा, सो फ्रेजाइल येट सो फेटल। तो ये वेब सीरीज़ जो है 30 मई से सोनी लिव में स्ट्रीम कर रहा है और ये वेब सीरीज़ प्रैक्टिकली एक रीमेक है। तो असली जो वेब सीरीज़ है वो है मैगपाई, जो कि एक इजरायली वेब सीरीज़ है। 2019 में वो वेब सीरीज़ बन के रिलीज़ हुआ। तो अभी तक मेरी इतनी अच्छी किस्मत हुई नहीं कि मैं इस ओरिजिनल वेब सीरीज़ को देख सकूं, क्योंकि मुझे अभी तक वो ओरिजिनल वेब सीरीज़ कहीं पर मिला नहीं है और जिस दिन मिलेगा उसको देखकर मैं रिव्यू कर दूंगा। तो खैर, कनखजूरा में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं रोशन मैथ्यू। उसके अलावा है मोहित रैना, सारा जेन डायस, महेश शेट्टी, आनंद जोग, उषा नंदकर्णी और भी कई अभिनेता अभिनेत्रियां इस वेब सीरीज़ में मौजूद है। तो अब आते हैं इस वेब सीरीज़ की कहानी में। तो कहानी शुरू होता है आशु गावकर से। तो आशु गावकर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं रोशन मैथ्यू। तो ये कैरेक्टर जो है 14 साल बाद जेल से रिहा होता है। उनको जेल से तुरंत पिकअप करने आते हैं उनके बड़े भैया, उनके भैया। तो उस भैया का नाम है मैक्स गावकर। तो मैक्स गावकर का रोल यहाँ प्ले करते हुए नजर आते हैं मोहित रैना। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा भाई छोटे भाई को पिकअप करने आता है। 14 साल बाद इनका मुलाकात होता है। इनमें रीयूनियन हम देखते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी होता है उनके जेल से रिहा होने की खुशी में। तो आशु गावकर के लिए बहुत बड़ा पार्टी रखा जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से उनको सेलिब्रेट किया जाता है। सब कुछ अच्छा लगता है दिखने में, बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन जितना कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, उतना ही पता लगता है असलियत क्या है। असलियत कुछ और है। बाहर से जो दिखता है अंदर वो ऐसा है नहीं। एक्चुअली मैक्स गावकर जो है वो अपना भाई आशु गावकर को पसंद करता नहीं है दिल से, बिल्कुल पसंद नहीं करता दिल से। लेकिन आशु गावकर जो है वो अपने भाई के लिए एकदम पागल है। एक ऑब्सेसिव प्यार है उनके दिल में अपने बड़े भाई के लिए, क्योंकि उनको तो लगता है कि उनके बड़े भाई जो है उनका बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगता है कि कितना ख्याल करते हैं उनके बड़े भाई, और ख़ासकर उनके बड़े भाई के जो दो दोस्त और हैं। एक का नाम है शार्दुल, दूसरे का नाम है पेड्रो। तो शार्दुल, पेड्रो और ये मैक्स, ये तीनों कैरेक्टर्स जो है ये मिलकर एक एस्टेट कंपनी चलाते हैं। और ये एस्टेट कंपनी जो है बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। मैक्स गावकर जो है एक बहुत बढ़िया एस्टेट डेवलपर, बहुत बढ़िया बिल्डर वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उनका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैक्स डेवलपर्स है उनके कंपनी का नाम। लेकिन हाँ, उनकी कंपनी में थोड़ी सी उलझन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये पूरी कहानी गोवा में सेट किया हुआ है। गोवा में सेट है पूरी कहानी। तो इन सब के कैरेक्टर्स में ना ग्रे शेड्स है, खासकर इन 4 मेल कैरेक्टर्स में। इन 2 भाई और बड़े भाई जो है मैक्स गावकर, इनके जो 2 दोस्त हैं, इन चारों कैरेक्टर्स में ना एक ग्रे शेड है। और इनका एक अतीत है, एक बहुत ही डार्क वायलेंट अतीत है। तो वो अतीत बार बार सामने आ जाता है। तो उस अतीत का एक बहुत बड़ा रोल है इनके आज की ज़िंदगी के पीछे। तो अब इनका रिलेशनशिप डायनेमिक्स असल में कैसा है, ये तो कहानी प्रोग्रेस होने के साथ साथ धीरे धीरे पता लगता है। लेकिन मतलब हम जितनी धीरे धीरे आगे बढ़ते उतना ही चौंक जाते हैं कि असल में कहानी कुछ ऐसा है। और इनका कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। और ख़ासकर रोशन मैथ्यू का कैरेक्टर, जो कि इस वेब सीरीज़ का एकदम लीड कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है। एक्चुअली कनखजूरा उनको कहा जाता है, उनके कैरेक्टर को कहा जाता है कनखजूरा। तो आशु गावकर का मजाक उड़ाते हुए उनके बड़े भाई और उनके बड़े भाई के ये 2 दोस्त अक्सर नज़र आते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है आशु गावकर की तरफ वो थोड़ा सा टॉक्सिक है। और उनका एक वायलेंट पास्ट भी है जो बाद में खुलता है। तो जिस तरह से ये कहानी लिखा गया है बहुत बढ़िया है। इस वेब सीरीज़ के बहुत सारे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ख़ासकर परफॉर्मेंसेस
बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। रोशन मैथ्यू ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े नाम है रोशन मैथ्यू, ऊपर से ये परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है। इन्होंने कनखजूरा में बहुत बढ़िया काम किया। मोहित रैना का काम भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और उनके दो दोस्त के रोल में जो अभिनेता है उनका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी अभिनेता अभिनेत्रियों ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, सबका रोल्स मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा है। और इस वेब सीरीज़ के एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब कुछ राज है जो धीरे धीरे खुलता है, और उसके बाद हम थोड़े से चौंक जाते हैं। पर भाई बहुत बढ़िया लगता है। और ये वेब सीरीज़ थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा मतलब डार्क है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स है, खास करके मेल कैरेक्टर्स, उन सब का एक ग्रे शेड है। और धीरे धीरे आशु गावकर के बारे में हमें और भी बहुत कुछ पता लगता है, क्योंकि ये बाहर से जितना कमज़ोर लगता है, जितना ये फ्रेजाइल लगता है, ये अंदर से उतना ही फेटल यानी उतना ही डेंजरस लगता है। इसलिए इस वेब सीरीज़ का जो टाइटल है बिल्कुल सही रखा गया है, कनखजूरा, सो फ्रेजाइल येट सो फेटल। ये बहुत ही एक डेंजरस कैरेक्टर है। मैंने पहले ही कहा कि मतलब बहुत डार्क वेब सीरीज़ है। तो अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ये वेब सीरीज़ कितना डार्क है, और इनका जो रिश्ते हैं उनका डायनामिक्स एक्चुअली कैसा है, और किस तरह से उनका डायनामिक्स हमें धीरे धीरे पता लगता है। तो स्टोरी बहुत बढ़िया लिखा गया है। ओरिजिनल वेब सीरीज़ देखने का खुशकिस्मत तो अभी तक मुझे हुआ नहीं है। जिस दिन ऐसी खुशकिस्मत आएगी उस दिन देख पाऊँगा। खैर वो तो बात की बात है। फ़िलहाल मुझे ये वेब सीरीज़ तो बहुत बढ़िया लगा है। रीमेक के तौर पर मुझे जो लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ बनी है। ऑल्दो इट्स अ रीमेक, पर फिर भी बहुत बढ़िया बना है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया रही है। कहानी भी बहुत अच्छा लिखा गया है। कहानी का एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा हुआ इंडियन कंटेक्स्ट पे, और जो सेटिंग हुआ गोवा में, बहुत ही बढ़िया सेटिंग हुई है। ये सेटिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज़ को पहले देख लिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखिए उसे, आप इसे ज़रूर देखिए। अगर आपको ऐसे मतलब डार्क ट्विस्टेड वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आता हो, डार्क ट्विस्टेड क्राइम थ्रिलर सीरीज़ अगर आपको बहुत पसंद आता हो, तो ये वेब सीरीज़ आपको निराश नहीं करेगा। ये भी बहुत डार्क है, ट्विस्टेड है, और यह बहुत बड़ा क्राइम का एंगल भी है, और थ्रिलर पार्ट्स भी है। यहाँ बहुत सारे थ्रिलर एलिमेंट्स भी यहाँ मौजूद है। तो अगर आपको ऐसा जॉनरा पसंद है तो ये वेब सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं अपनी वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।